हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आपको सबको बहुत सारी डिटेल्स इनके बारे में पता होगी, बट कुछ चीज़ें कुछ लोगों के दिमाग में रहती है, कभी नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया। एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको इतनी मेहनत की, इतना फॉर्म भरने के अंदर टाइम लगाया है, जैसे भी फीस लगाई या वेट किया, अब आपको सिर्फ़ टू सिर्फ़ ध्यान किस चीज़ का रखना है, क्योंकि आप किसी भी मोड़ पे वहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला होगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर समझाना भी चाहोगे ना कि ये सर जेन्युइन है, सही है, तो वो वैलिड नहीं मानेंगे। इसलिए जो उनके प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, वो मेरी लैंग्वेज के अंदर मैं डायरेक्टली आपको हिंदी भाषा के अंदर सीधे-सीधे बता देता हूँ कि ये जो एडमिट कार्ड आप देख पा रहे हो, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, वो काम की क्या है आपके? आपको किस-किस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्या-क्या उसके साथ में लेके जाना है। मैं बखूबी कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में डेफ़िनेटली आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद में आपको आपका एडमिट कार्ड ज़रूर चेक करना पड़ेगा एक बार कि जो मैंने आपको रूल रेगुलेशन बताए हैं, प्रोटोकॉल्स बताए हैं, वो उसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड है या नहीं है। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक करूँगा। वीडियो थोड़ा-सा लेंथी हो सकता है, बट आपका इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद में जो एग्ज़ाम है, उसके जितना लेंथी नहीं होगा, है ना? तो जस्ट वेट कीजिएगा। मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ सबसे टॉप के ऊपर। आपका एडमिट कार्ड के अंदर आईपी एड्रेस होना चाहिए। अगर आईपी एड्रेस नहीं है, यहाँ पे मैं साथ में चला रहा हूँ पेन, ये आईपी एड्रेस नहीं है, तो आपका एडमिट कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा। ये डेट भी नहीं है कि कब आपने प्रिंट किया, कौन-सी तारीख को किया, तो भी वैलिड नहीं होगा। अगर ये टाइम भी नहीं होगा, जैसे देखिएगा मैंने 7:57 पे 13 अप्रैल सैटरडे को दिन और ये डाउनलोड किया है जिसका आईपी एड्रेस ये है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग ऊपर वाली जो लाइन है ना, वहाँ से लेके एंड तक आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल से जैसा था वैसा का वैसा आना चाहिए। किसी भी कारणवश वेबसाइट की प्रॉब्लम या कुछ भी हो सकता है, आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो, मोबाइल से, लैपटॉप से कर रहे हो, नहीं आ रहा तो अगेन किसी और माध्यम से करिए। बाकी यहाँ से लेके जैसे ये लाइन चल रही है और टॉप नीचे तक मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ तक आपका जेन्युइन आईपी एड्रेस के साथ में होना चाहिए। आईपी एड्रेस के बिना वैलिड नहीं माना जाएगा। पहला सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट बात रहती है यहाँ पे कि आप जो है अपनी कैटेगरी देख लेना सबसे पहले कि आपने कैटेगरी सही है। यहाँ पे रोल नंबर कोई आ ही जाएँगे, वो तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक क्या करना है, कैंडिडेट आईडी आपकी अपने आप आ जाएगी, वो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, कैटेगरी चेक करनी है, डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। पर्सनल डिसेबिलिटी के अंदर येस नो तो नहीं कर दिया आपने, क्या किया था वो चेक कर लेना है। यहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर आपको चेक करने हैं। आधार कार्ड नंबर चेक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। पहले बता देते हैं, आधार कार्ड के हिसाब से आपका बायोमेट्रिक होता है, आइरिस जो स्कैन होता है, वो सब कुछ इसी से होता है। ओके, तो आपको चेक करने वाली बात है, एक तो आपकी कैटेगरी चेक करनी है, एक डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, एक आपका नाम चेक करना है, एक आधार नंबर चेक करना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि आपका सेंटर कहाँ पे है। यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, ये एड्रेस है पूरा का पूरा डिटेल्स दे रखा है, देखिएगा दरभंगा के अंदर, बिहार के अंदर इनका एड्रेस है। यहाँ पे टाइम है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन संडे को 14 अप्रैल 2024 को है। रिपोर्टिंग टाइम 6:30 बजे से है सुबह और 7 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी, यानी रिपोर्टिंग आपको 6:30 बजे पहुँच जाना है, 7 बजे अंदर जाने शुरू होंगे, 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। 9 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, 10:30 बजे तक का एग्ज़ाम चलेगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। मैं ऐसे कहूँ कि 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा, आधे घंटे पहले आपको एंट्री मिलेगी। एक चीज़ और सबसे बड़ी चेक करनी है, वो ये है कि यहाँ पे क्या आपकी ही फ़ोटो आ रही है? कइयों की आ रहा है कि यहाँ पे फ़ोटो आ ही नहीं रही, कइयों को ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो की जगह किसी दूसरे की फ़ोटो आ गई, ये चीज़ चेक करनी है। नेक्स्ट, अगर आगे की बात करें तो ये कोड जो बनते हैं, ये कोड भी आपके होने चाहिए यहाँ पे। अब अपन बात कर लेते हैं सीधी-सी इसकी कि अगर एंट्री क्लोज़ हो गई, तो इसके बाद टाइम के बाद में आपको किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाएगी 8:30 बजे के बाद में, इसलिए टाइम से पहुँचे। डिक्लेरेशन दे रखा है कि जो भी जानकारी या मैं हूँ, खुद हूँ, एग्ज़ाम मैं ही दे रहा हूँ, ये कुछ है, तो यहाँ पे आपका पैलेस और डेट लगा देनी है। अब भी आपको भर के कुछ नहीं लेके जाना जाते टाइम। कोई भी कैंडिडेट होगा, उनको अपना-अपना साइन करने हैं। कोई फिज़िकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी, जो साइन नहीं कर पाता, उनको लेफ्ट जो देखिएगा, लेफ्ट या राइट का जो है, मोस्टली लेफ्ट का थंब इम्प्रेशन लगा देना है, थंब लगवाना है, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा चेक करके जाना है, सेंटर पे सब हो जाएगा। अब आता है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आपको बता देते हैं, एडमिट कार्ड
क्लियर प्रिंट के ऊपर होना चाहिए और A4 साइज पेज होना चाहिए। कौन सा? लीगल पेज नहीं होना चाहिए। एक लीगल पेज आता है, देखा होगा, लेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती है ना? वो नहीं होना चाहिए। A4 साइज के पेज के ऊपर आपका प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट होना चाहिए यानी आपने डाउनलोड किया और उसका डायरेक्ट प्रिंट निकला हुआ होना चाहिए। प्रिंट निकलने के बाद आप फोटोकॉपी लेके जा रहे हो, वो वैलिड नहीं होगा किसी भी माध्यम। आप सोचोगे कि फोटोकॉपी क्लियर है, साफ है, मान्य हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, जो इन्होंने दे रखा है वो ये है कि आपको डायरेक्टली प्रिंट निकलवाना है। जैसे ये एडमिट कार्ड है ना, इसका डायरेक्टली प्रिंट निकलवाना है। सबसे बड़ी बात कन्फ्यूजन ये आती है दो लोगों के बीच में। जो पुराने हैं उनको पता है कि ओरिजिनल कलर की ज़रूरत नहीं होती। नए स्टूडेंट है उनको लगता है कि कलर होना चाहिए एडमिट कार्ड। जैसे ये कलर के अंदर दिख रहा है ना, रंगीन। रंगीन की ज़रूरत नहीं होती। रंगीन लेके जाते हो तो द बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, ताकि आपका एकदम जेन्युइन है तो जेन्युइन ही लगे। क्योंकि कई बार होता है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है वो सही से नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जो ये लिखी हुई चीज़ है ना, ये सही से दिखाई नहीं देती। इसलिए कलर प्रिंट लेके जाओ तो द बेस्ट है। कलर नहीं लेके जाओगे तो भी कोई रोकने वाला आपको नहीं है, बट हाँ, प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट की फ़ोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आधार कार्ड आपका सबसे बेस्ट है, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड के अंदर नाम के अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, कोई और आईडी ले जा सकते हो। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ई आधार लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो, वोटर आईडी लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, कुछ भी लेके जा सकते हो। बट आप कोई और आईडी लेके जाना चाहो, फोटोकॉपी लेके जाना चाहो, सेल्फ अटेस्टेड करके या किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के लेके जाना चाहो, या मोबाइल के अंदर दिखाना चाहोगे कि सर ये मेरी आईडी है, फोटोकॉपी है, या मैं मोबाइल से है, मेरे पास प्रिंट नहीं है, ये नहीं है, वो आपका नहीं चलेगा, आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। आपके पास बाकायदा इनमें से एक ओरिजिनल आईडी हर हाल में होनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन होगा तो आप जो है अपने हिसाब से जाइएगा, कुछ गलत मत करना, क्योंकि आगे पीछे हो जाओगे। कई कई बार होता है कि कोई दूसरे की जगह चला जाता है, ऐसे में नहीं करना है। बाहर निकलते टाइम भी आपका बायोमेट्रिक होगा, एंट्री लेते टाइम भी आपका बायोमेट्रिक होगा। कमरे में घुसोगे उससे पहले बायोमेट्रिक होगा, कमरे से निकलने से पहले बायोमेट्रिक होगा। नेक्स्ट 8:30 के बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आप कुछ पहन के जा रहे हो तो शूज़, जो जूते पहन के जा रहे हो या जुराब पहन के जा रहे हो, कुछ कोट पहन के जा रहे हो, तो वो ज़्यादा हेवी टाइप में नहीं होनी चाहिए, जिसके ज़्यादा बड़े बटन हों, ज़्यादा धागे हों, ज़्यादा पॉकेट हों, ऐसी चीज़ें आपको अलाउ नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, कोई भी कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम हो वो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि आपका वॉलेट है, आपका जो बेल्ट है, ये चीज़ें जो से ब्रेसलेट है, किसी ने डाल रखा है, कुछ मंगलसूत्र वगैरह जो, या गले में कुछ, कानों में कुछ डाल रखा है, ये चीज़ें जो लाइटली होगी, डायरेक्टली सीधा-सा होगा तो वैलिड हो सकती है, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आइरिस और इनकी चीज़ें भी दे रखी है जो कि वापस दे दी है। नेक्स्ट आता है कि आपको एडमिट कार्ड के पीछे ही रफ़ काम करना है। मान के चलो रफ़ कार्य करना है आपको कोई, तो आपको रफ़ कार्य करने के लिए अलग से कोई शीट नहीं दी जाएगी, वो आपको एडमिट कार्ड के पीछे की साइड में, जैसे ये एडमिट कार्ड के इसकी बैक साइड में आपको रफ़ काम करना होगा और उसके ऊपर लास्ट के अंदर ऐसे लाइन मार के क्रॉस का और उसको जमा करवाना होगा। नेक्स्ट, जैसे आपका 10:30 बजे का टाइम हो जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, 10:30 बजे के बाद में आपको ये एडमिट कार्ड जमा करवाना होगा, जिसके लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा। ऐसे नहीं कि 10:30 बजे एग्ज़ाम खत्म होगा तो 10:30 से पहले एग्ज़ाम ये लेंगे क्या, नहीं। 10:30 बजे आपका एग्ज़ाम बंद हो जाएगा, अतः अपने आप सबमिट हो जाएगा। जस्ट उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड की ये जो सीट होगी, ये आपको सबमिट करवा के आनी होगी क्रॉस लाइन मार करके। ओके, उसका टाइम अलग से मिल जाएगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरी सीट जो आपके एडमिट कार्ड है वो जमा करवाने ज़रूरी है। कई बार ऐसे हो जाता है, बाद में क्रॉस चेकिंग होती है तो ऐसे लगता है कि एडमिट कार्ड इनका था ही नहीं, आप छुपा के लेके आओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? एडमिट कार्ड के अंदर तो कुछ है नहीं। एडमिट कार्ड तो आपके मोबाइल के अंदर घर पे फ़ोटोकॉपी मिल ही जाएगा, दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। बट ऐसी अगर गलती की, आपने ज़्यादा चीटिंग करने की कोशिश की, तो ये आप पे भारी पड़ सकता है। कुछ भी फ़ायदा भी नहीं होना उससे, फिर मतलब क्या है? कोई आपको ऐसे लगता है कि क्वेश्चन कितने सही किए, कितने नहीं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े, वो लिख के लेके आने हैं, समझ में नहीं आ रहे, याद नहीं रहा, तो हाथ पे लिख के ले आओ पेन से, इतने मैंने किए, टोटल इतने थे, इतने मैंने अटेम्प्ट किए, इतने मैंने छोड़ दिए, बस सिंपल। बट एडमिट कार्ड मत लेके आना। ये जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है यहाँ पे कंट्रोल, देखिएगा सॉरी, कंट्रोल नंबर दे रखा है। ये कंट्रोल नंबर दिया हुआ होगा आपकी सीट के ऊपर अभी भी। आपको इसको भरना कुछ नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर की जो सीट नंबर है वो आएगी, यहाँ पे कौन सी लैब के अंदर है वो आएगा, यहाँ पे उनकी डिटेल्स आएगी। यहाँ पे 2 इन्वेस्टिगेटर अपना नाम लिखेंगे और साइन करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, इस एडमिट कार्ड के ऊपर
आपको कुछ भी लिख के नहीं लेके जाना, कुछ भी नहीं करके लेके जाना। आपको लेके जाना है एक आईडी। आईडी कौन-कौन सी में? आधार कार्ड हो या ई-आधार हो ओरिजिनल माध्यम से, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। 5 आईडी में से कोई भी जेन्युइन आपकी आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल। फ़ोटोकॉपी या प्रिंट नहीं होना चाहिए जिसको आपने सेल्फ टेस्टेड कर दिया, किसी अधिकारी से कर दिया, गलत हो गया, एडमिट मेरे पास आधार कार्ड है नहीं, ये नहीं है, फलाना-ढिमका, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आपको आईडी चाहिए तो चाहिए, कुछ भी कर लो। ओके, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, अभी भी बता रहे हैं आपको। प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनको एम्स फ़ॉलो करता है। ओके, जस्ट उसके बाद में जो आईडी होगी आपकी वो और ये एडमिट कार्ड 2 ही चीज़ें लेके जानी है। पैन की भी आपको ज़रूरत नहीं है, पैन यहाँ पे नहीं लगा रखा, नहीं दे रखा है पैन का। अगर फिर भी आपको लगता है कि आगे मिले, नहीं मिले, क्या है, यहाँ पे डिटेल्स में दे भी नहीं रखा, तो आप वो पेन लेके जाइए जिसके अंदर पारदर्शी हो, जिसके अंदर जो पेन के अंदर रिफ़िल सिक्का जो डलता है ना, वो दिख रहा हो, एकदम सिंपल सा पेन हो, वो पेन लेके जा सकते हो और कुछ भी नहीं लेके जाना है आपको। एक हो गया एडमिट कार्ड, एक हो गया आपकी आईडी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना चाहो तो जा सकते हो, बाकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि नए-नए जो कैंडिडेट होंगे ना, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, ये लेके जाना है, वो नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना। बॉटल लेके जा रहे हो, तो पारदर्शी पानी की बॉटल लेके जाइए, वो भी आपको ज़रूरत नहीं है लेके जाने की। मैं ये कह रहा हूँ, आपके दिमाग के अंदर जो सवाल है, उनके जवाब दे रहा हूँ। बाकी आपको पानी की बॉटल है, पेन है, ये कुछ भी नहीं लेके जाना। एक एडमिट कार्ड हो, एक आपके पास ओरिजिनल आईडी हो, बस खत्म। ये लेके जाना है, बाकी आपको सब कुछ सिस्टम आगे अरेंज हो जाता है। एडमिट कार्ड के अंदर ध्यान रखना, आप सोचोगे ऊपर वाला तो फालतू है, एम से नीचे-नीचे का इतना करवा लेते हैं, नहीं। ये नहीं होगा तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी। साफ-साफ दे रखा है आईपी एड्रेस साथ में होना चाहिए। ए4 साइज़ के ऊपर आपका प्रिंट होना चाहिए। ए4 साइज़ का जो पेज आता है ना जिस पे अपन फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, वही पेज के ऊपर आपका ये प्रिंट होना चाहिए। किसी ए4 साइज़ के अलावा लीगल पेज आता है एक, जिसपे लीगल कार्रवाई वगैरह होती है, कोर्ट-कार्ट में ज़्यादा चलते हैं, वो पेज, वैसे ही पेज आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएँगे। ओके? तो ए4 साइज़ पेज हो, आईपी एड्रेस से लेके लास्ट तक, लास्ट में कहाँ तक? लास्ट में ये लाइन साथ में होनी चाहिए, देखिएगा ये लास्ट वाली ये दे रखी है ना, चेक इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड, ये आपकी होनी चाहिए। अब मान के चलो कि एडमिट कार्ड के अंदर कोई मिस्टेक आ गई, आपकी फ़ोटो नहीं आई यहाँ पे आपके नाम सही नहीं आया, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक आ गया, आधार कार्ड मिस्टेक आ गया, कैटेगरी मिस्टेक आ गया, या कुछ और है, या फिर इसके अंदर नाम है वो आपकी आईडी के अंदर नाम नहीं है, आप मजबूर हो, तो आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर से पहले जाके वहाँ पे मिल लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम होगा नहीं। एक मेल कर दो, अभी अगर समय है आपके पास तो मेल करके फिर चले जाना। ईमेल कर देना एम्स को, ये मिस्टेक हो गया, फिर आप जल्दी चले जाना ताकि आप यहाँ कोऑपरेट हो सके। आईडी के अंदर कोई मिस्टेक है तो दूसरी आईडी लेके जाइए, दूसरी में मिस्टेक है तीसरी लेके जाइए, चौथी, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई ना कोई आईडी तो आपको होगी आपके पास। ओके, तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी खबर थी, क्योंकि ये पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, फॉर्म भी सभी ने भरा है, एग्ज़ाम भी सभी देंगे। वहाँ जाके अगर इतने बच्चों में से एक भी स्टूडेंट अगर पीछे रह गया तो अपन उसकी भरपाई नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते उनकी कितनी बड़ी क्या दिक्कत होगी, क्या तकलीफ़ हो सकती है। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना। सुबह आपका एग्ज़ाम है, सभी को बेस्ट विशेज़, उम्मीद करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका सबसे ड्रीम जॉब है वो लग जाए। खुश रहो, मस्त रहो, बेफ़िक्र होके टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम देना है। एक चीज़ डेफ़िनेटली ये सोचना कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। मैं जितना हो सकेगा मेरा 100% दे के आऊँगा, 100% से ऊपर तो देने की नहीं, तो आज तक किसी ने कोशिश की नहीं, की तो भी होता नहीं है, 100% मैक्सिमम होता है ना, तो आप अपना 100% दे के आइए, बाकी जो होगा ऊपर वाला देख लेगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, जितनी आपकी प्रिपरेशन है, दिल और दिमाग से सोच के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी डर के आप आराम से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आइए, जो होगा बेस्ट होगा। जो दिन उगेगा ना, एक दिन आपका जो होगा आपका उगेगा। जैसे आज सुबह हुई, आज आपके नाम की हुई, तो शाम से पहले-पहले अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। कोई कमी रही है तो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम के अंदर सुधारो, टेंशन मत लो, क्योंकि जो पढ़ रहा है ना वही आगे पीछे हो रहता है, कभी फेल, कभी पास चलता रहता है। कभी पॉइंटों से रहोगे, कभी रैंक लेके आओगे, ये नॉर्मल चीज़ है, चलती रहती है। जो घर पे बैठे रहते हैं ना, खेत में काम करते हैं, कुछ नहीं करते, उनके साथ ये नहीं होता। स्ट्रगल करना इसी को तो बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं हर किसी की हिम्मत नहीं होती फेल का, ये जो रिज़ल्ट सुन के अपना धैर्य बनाए रखने की या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करना, फेल होने के बावजूद भी, ये बहुत बड़ा हौसला होता है, बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ओके, तो खुश रहना, मस्त रहना, बेस्ट विशेज़ है। भगवान आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करे। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो एग्ज़ाम दे आए हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना क्या कुछ एग्ज़ाम रहा। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।